है गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सत गुरु जय गुरुदेव। मन मंदिर सतगुरु रहते हैं। मन मंदिर सतगुरु रहते ओ नाम भजन को कहते हैं। ओ नाम भजन को कहते हैं। नाम भजन से कटे मैलाई। नाम भजन से कटे मैलाई। ऊपर देव सूरत चढ़ाई। ऊपर देव सूरत चढ़ाई। सब लड़ी को कहते हैं। सब लड़ी को कहते मन मंदिर सतगुरु रहते हैं। मन मंदिर सतगुरु रहते ओ ध्यान भजन को कहते हैं। वो ध्यान भजन को कहते नाम सहारे चले तेरी नैया। नाम सहारे चले तेरी नैया। सतगुरु स्वामी नाऊ खेवैया। सतगुरु स्वामी नाम खेवैया। नाम दातक गाएंगे। नाम दात को गाएंगे। ब्रह्म सुत गंगा नहलाएंगे। ब्रह्म स्रोत गंगा नहलाएंगे। मन पवित्र मेरा आंगन शीतल। मन पवित्र में आंगन शीतल। गगन मंगन हर्षाएंगे। गगन मगन हर्षाएंगे। मन मंदिर सतगुरु रहते हैं। मन मंदिर सतगुरु रहते ओ ध्यान भजन मन कहते हैं। वो ध्यान भजन मन कहते ज्ञान की गंगा रोज नहाना। ज्ञान की गंगा रोज नहाना। हरि दर्शन को निसदिन पाना। हरि दर्शन को निस दिन पाना। शीतल मन में रहते हैं। शीतल मन में रहते ओ नाम भजन को कहते हैं। वो नाम भजन को कहते नाम सुमिरनी सतगुरु दाता। नाम सुमिरनी सतगुरु दाता। घट घट बासी नहीं से नाता। घट घट वासी नहीं से नाता। चरण शरण हम गए हैं। शरण शरण हम गए मन मंदिर सतगुरु रहते हैं। मन मंदिर सतगुरु रहते ओ ध्यान
जन मन कहते हैं। सत्य गुरु जय गुरुदेव। गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों देखो, जब स्वामी की दया कृपा हो जाती है ये मन रुक जाता है, और जब ये मन रुक जाता है नाम शब्द सुनाई पड़ता है, अंतर में देववाणी ब्रह्मवाणी उतरने लगती है, गुरु की आवाजें आने लगती हैं, अपने सदगुरु का दर्शन होने लगता है। फिर ये मन धीरे धीरे रुकने लगता है, पिंडी मन से अंडी मन हो जाता है। अंडी मन वो उसको कहते हैं जो ब्रह्म का होता है। फिर जो ब्रह्म का जब ये मन हो जाता है तो बराबर ये कहता है कि अब स्मरण कर लो, अब ध्यान कर लो, अब मन में मनन कर लो। और जब तक मन रूपी रावण रहता तब तक कुछ करने को ये नहीं कहता। इसी को असलियत में रामायण में राम रावण की लड़ाई यही है और कोई दूसरी नहीं है। मन रूपी रावण अपने अंतर में बसता है। अगर हम इसको बदल करके ब्रह्मांडी कर लें, ब्रह्म ज्ञानी का, जो ब्रह्म का ज्ञानी है उसे कर लेंगे और वो हमारे पास आ जाएगा तो हमें सदगुरु से मिलाने की पूरी कोशिश करेगा और ब्रह्म सूत्र गंगा नहलाएगा, सत्संगमयी गंगा में स्नान कराएगा। तत्पश्चात हमको ब्रह्मांडी मन प्राप्त हो जाएगा। तो जब ब्रह्मांडी मन प्राप्त हो जाएगा, पिंडी अंडी ब्रह्मांडी 3 प्रकार के मन होते हैं। जब ब्रह्मांडी मन मिल जाएगा तो इतनी तेजी से जाएगा और हर सदगति को समझेगा और सर्व हर बातों को समझ करके सर्वव्यापी, जिसको कहते हैं सर्वव्यापी, तुम्हारे मन की वो जान लेगा क्योंकि उससे बड़ा है। पिंडी से अंडी बड़ा, अंडी से ब्रह्मांडी बड़ा, तो तुम्हारे मन की जान लेगा, तुम्हारे चेहरे को पढ़ लेगा और अपने सदगुरु की सारी सद्भावनाओं को तुम्हारे अंदर प्रतिष्ठित कर देगा और तुम्हारे अंदर ज्ञान का दीपक जला देगा। पर अगर वो रावण है, यही मन अगर रावण है तो कुछ दृष्टि डालेगा, सद्बुद्धि की बात नहीं करेगा, वो हमेशा ज्ञानता की बात करेगा, ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें करेगा, चपल और चतुर, और ऐसा छल और बल साम दंड भेद लगाएगा कि किसी न किसी तरह तुम गिर जाओ। पर जो सद्बुद्धि वाला है, जो सतमत का मन है, वो हमेशा सात्विक रहेगा, कड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा, तुमको सच्ची बात ही बोलेगा। जब सच्ची बात बोलेगा तो तुम्हें बुरी जरूर लगेगी, लेकिन यथार्थ कड़वा सत्य है। वो सत्य मेव जयते, सत्य बोलो मुक्त है, ऐसी बातों बताएगा। पर प्रेमियों, जो सत्य बोलता है, सत्य की बात बताता है, देखो प्रेमियों, हमारे एक राजा हुई राम के कुल में, भगीरथ, जो इस गंगा माँ को लाई तपस्या कर। उन्हीं के वंशज, उन्हीं के पूर्वज त्रिशंकु हरिश्चंद्र, जिनके हरिश्चंद्र के वचन के कारण ही रघुकुल में कहा जाता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचा न जाए। हरिश्चंद्र की वजह से, वो दानीवीर राजा हरिश्चंद्र। और प्रेमियों, आपको समझना पड़ेगा कि दानीवीर राजा हरिश्चंद्र और उन्हीं के वंश में हुए भगीरथ, और भगीरथ से पहले कई राजा तपस्या करने के लिए गए। जब तपस्या करने के लिए गए पर वो सफल, कोई 10,000 वर्ष, कोई 50,000 वर्ष नहीं सफल हुए। तो प्रेमियों, सफलता की सीढ़ी प्राप्त करने के लिए मन को एकाग्र करना होगा। जैसे कहते हैं नींद नार भोजन तजे, तो नींद और नार और भोजन को तजा किसने?
लक्ष्मण जी हैं, उनकी खुराक कुछ दूसरी हो गई, तब उसने मेघनाथ को मारा, उन्होंने मेघनाथ को मारा। अब आप समझिए, अब आप काम क्रोध मद लोभ को तजेंगे नहीं, अहंकार को छोड़ेंगे नहीं, मन रूपी रावण को दबाएंगे नहीं, सत बुद्धि लगाएंगे नहीं, दूसरे के कहने में भटक जाएंगे, तब तो आपका गिरना तय है। गुरु महाराज ने कहा साध का संग करो, पर ये तो आपने सुना ही होगा, घोड़े की अगाड़ी और पिछाड़ी दोनों खराब ही होती, अच्छी नहीं होती। और उसी से कहते हैं राजा जोगी अगिन जल की उल्टी रीत। कब क्या कहेंगे क्या करेंगे इसका कोई अता पता नहीं होता, इसलिए बच बचा करके रहा जाता है। जो कहें वो करो और जो करें वो कभी मत करो। तो प्रेमियों, स्वामी जी महाराज हमारे बराबर कहते हैं और आज भी बताते हैं कि सर्वदा सच्चाई से लगे रहो, अपनी घर चलने की कोशिश करो और नाम शब्द से जुड़े रहो। जब नाम उतरेगा, शब्द उतरेगा। नाम किसको कहते हैं? नाम का असर किसको कहते हैं? जो शब्द होता है उसी को असली नाम कहते हैं। शब्द उतरे ना तो उसको नाम नहीं कहते। शब्द सुनावे सो गुरु पूरा, उन चरणों में हो जा दूरा। जो शब्द व्यापी सर्वमयी अनंत है, उसका अगर शब्द उतर रहा है तब तो अच्छा है, नहीं तो नाम दान लेने से कोई फायदा नहीं। कान फूको बाबा के ही से कर लो, लेकिन असली बाबा जब इस कान को बंद करोगे, इसे अंदर में जो शब्द उतर रहा है, घंटा संग मृदंग सरंगी बंसी बीन सुना रहा है, वही सच्चा सदगुरु है, वही सतमत का स्वामी है। तो प्रेमियों, अब ये सतमत के स्वामी से काशी बनारस के एक विद्वान हैं, उन विद्वान जी से गोस्वामी जी की वार्ता वर्णा नदी के किनारे काशी में हो रही है। कैसी वार्ता हो रही है, जरा उसको सुनिए। वार्ता है किसकी? ये है मानगिरी सन्यासी और जो शालिग्राम जी हैं और इसी तरह के कई लोग हैं। तो ये मानगिरी सन्यासी जो है कबीर पंथी हैं, और भी कई लोग कबीर पंथी हैं। फूलदास भी कबीर पंथी हैं, चौरी चौरा से आए हैं। पर वो गोस्वामी जी से कह रहे हैं कि जिस तरह मेरे साहब ने मुझको, हमने सुना कि हमारे साहब ने, हम जिस मत में हैं उस मत में साहब हमारे कबीर थे, वो हमारे साहब थे। क्या साहब की तरह हमें दिखा सकते हो? साहब की तरह हमें बता सकते हो? साहब की तरह सर्वज्ञ ज्ञान हमें प्राप्त कर सकते हो? तो गोस्वामी जी ने कहा, बच्चा जब श्रद्धा से बैठोगे और श्रवण पान करोगे तो चीज तो वही है, पर लेने का तरीका और देने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। देखो प्रेमियों, गुरु गोविंद सिंह ने और गुरु नानक जी ने भी उसी नाम को दिया। जब समझ लिया कि अब काम नहीं हो पाएगा आगे इस मत में, तो उन्होंने रास्ते बदल दिए। गुरु ग्रंथ साहब को घोषित कर दिया गुरु कि मारामारी ना हो। जब 22 हो गए एक बार में, तो अभी हमारे में तो पता नहीं कितने हो गए साहब भाई, कितने लोग नामदान इस समय दे रहे हैं। तो प्रेमियों, क्या करेंगे वो संत महात्मा? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बोलो, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो अब कहते सतगुरु कहा है अलग में, हो जरी पिया को निज।
जैसे हम यहाँ आए हैं मेले में, मेले का एक रिकॉर्ड है, देखो इधर बज रहा, उधर बज रहा, उधर बज रहा, बाहर से बज रहा, अंदर से कुछ नहीं बज रहा। और तुम्हारे गुरु महाराज ने कहा अंदर में, अंतर की बात अंतर में, अंदर में साधना करके तुम्हारे अंदर में बज रहा, तो तुम्हारा काम है अंदर का सुनना और इनका काम है बाहर का नकल करना। बाहर में गाना बजाना, अंदर का कभी नहीं सुनना। तो कितना बड़ा फर्क है, तुम अंदर का करते हुए बाहर का करते। उसी तरह इस समय अपने जो स्वामी मत है, अपना जो मत है, जो अपने सदगुरु है, उनके जो मत में, उनके नाम में कई प्रकार की चीजें बन गई है, वो है पंथ। पथ नहीं, पंथ। उसमें क्या कहते हैं, ध्वनि होती है, जैसे सीताराम 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 सीताराम। और हमारे यहाँ बताया गया है अंतर मन राम, अंतर मन राम। बोलो बताया गया कि नहीं बताया? अंदर में। तो अब वो चालू हो गया है, तो उससे कोई मिलेगा क्या? बोलो मिलेगा? तो प्रेमियों, ये बताया गया है, कबीर साहब ने कहा कंकड़ पत्थर जोड़कर, कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद लई बनाए और ताचड़ मुल्ला भागदे का मुहरा हुआ को जाए। उस पे वो चिल्ला रहे हैं, तो क्या वो मालिक को प्रभु बहरा है क्या, जो उसको सुनाई नहीं देता? प्रेमियों, मंदिर में हम जाते हैं, श्रद्धा से ऐसे हाथ जोड़ते हैं, फिर आंख को बंद करते, अंतर मन में कहते, बोलो कहते हो कि नहीं कहते हो? मन में कहते हो, हे प्रभु हम पर दया करो, हे परमात्मा हमें ये चाहिए, ये नहीं कहते हो? नंदी बाबा के कान में भी जाते शंकर भगवान के यहाँ, तो नंदी बाबा को सिपरसिया समझ के उनके कान में धीरे से कहते, और चाहे कनवे में थूक मार रहे हो हैं। अब नंदी बाबा तो कान सुनते सुनते फट गया होगा कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, दिन भर ये मंगता लोग कहाँ से आ जाते, मेरा कान दब गया। इधर से कोई जुटा है, कोई उधर से जुटा है, कोई उधर से। महीने भी देखा राजा ययाति की नगरी कानपुर में गया सिद्धेश्वर, तो उसमें लगे 4 लोग इधर से, 5 उधर से। हम कहा अरे बोप रे बोप, नंदी बाबा तुम्हारी तो हो गई छुट्टी, जय श्री राम। तो प्रेमियों, अब आप बताइए, जो ये शिव है, शिव अंदर में बैठा है, अंदर के शिव को नहीं पुकार रहे, और वहां कान में उनके जो आवाज लगा रही। तो प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने कहा खोज री पिया को नहीं जो घट में खोजो, घाट पर खोजो। तो अब क्या होता है कि तरह तरह की भावनाएं होती हैं। देखो तुम्हारे सदगुरु किस तरह, अब हम तुमको उसी तरह समझाते हैं। क्या तुम्हें रामायण गा करके बताएंगे? संगम पर आए हैं तो संगम का ही होगा, अगर बाहर का समागम होगा तो आनंद नहीं आएगा। इसलिए हम तुम्हें संगम वाला ही सुनाएंगे। प्रेमियों, जब चित्रकूट में प्रभु राम रहे और जब अयोध्यावासी आने जाने लगे, तो अंदर में चले गए दंडकारण्य में, ये दंडक बन अंदर चले गए। फिर उधर खर गांव है, खर दूसर नासिक की तरफ, उधर चले गए। उनको पंचवटी पहुंच गए, सीता का हरण हो गया और अगस्त मुनि मिल ही गए थे। फिर सारे साजो सामान के साथ सीता की खोज हुई। जब खोज हो गई, पता चल गया हनुमान जी के द्वारा, तो एक सिंधुराज के तट पर पहुंचे, और तट पर पहुंचे तो अगस्त मुनि भी पहुंच गए। और अगस्त मुनि पहुंच गए तो कहा देखो राम जी, विजय प्राप्त करने के लिए तुम्हें भोलेनाथ को खुश करना पड़ेगा, उनकी स्थापना करनी पड़ेगी, उनका पूजन करना पड़ेगा। तो कहा फिर प्रभु क्या हो? तो कहा अष्टफटिक शिवलिंग होना चाहिए। तो कहा प्रभु कहाँ मिलेगा? तो बताया क्यों, तो हिमालय में मिलेगा।
तो कहा लाने में समय लगेगा। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु हम तो ही हैं, ले आएंगे। पर हनुमान जी को तो मालूम था नहीं कि शिवलिंग किस तरह का है, कहाँ है, कैसा है। वो चले गए। अब मुहूर्त में लेट हो रहा था, मुहूर्त में देरी हो रही थी। तो जब मुहूर्त में देरी हो रही थी तो इधर अगस्त्य मुनि ने कहा कि देखो राम, मुहूर्त निकली जाएगी तो क्या करोगी, फिर विजय नहीं मिलेगी, काम सिद्ध नहीं होगा। तो कहा महाराज क्या हो? कहा भाई कोई यत्न करो। तो कहा क्या करें? कहा पालथी पिंडी बना डालो, बस फटाफट साना पानी मिला करके और फट से बालू का पिंडी अर्घा बना दिया और उसी पे जो प्राण प्रतिष्ठा हो करके हो गया। पूजन अगस्त्य मुनि ने करवा दिया रामेश्वर। तो कहा कि ये बताओ राम, इनका नाम क्या रखा जाए तो किस तरह क्या होगा? तो कहा प्रभु जो राम के ईश्वर वही रामेश्वर। कहा तथास्तु। तो जो राम के ईश्वर है वही रामेश्वर। तो प्रेमियों रामेश्वर की स्थापना हो गई। अब स्थापना जैसे हो गई वैसे हनुमान जी भी आ गए। तो बड़े पछताए रे मरहू, देर हो गई, क्या करें हमको मालूम नहीं, जड़ मति बुद्धि मंद गवार और जल्दी जल्दी ढूंढ नहीं पाए तो हमें देर हो गई। तो प्रभु तो कहा कोई बात नहीं, आओ रखो। उसको भी रखा, उसकी भी पूजा हुई। तो राम जी ने वहां कहा कि जब कोई रामेश्वर आएगा यहाँ की पूजा करके वहां जब तक पूजा नहीं करेगा तब तक पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। तो प्रेमियों भक्त का भी मान रखा और भगवान ने जो कुछ किया वो तो किया ही किया। अब प्रेमियों देखो, जो गुरु होते हैं, ब्रह्म गुरु हो, सदगुरु होते हैं, वो अपने शिष्य पर बराबर ध्यान रखते हैं। भले वो जानते थे कि ये भगवान है, पूर्ण ब्रह्म है, फिर भी मदद करते थे और हर प्रकार से उन्हीं का साथ देते थे। क्योंकि रावण के बारे में सब जानते थे कि भाई बहुत बलवान है। बताओ इंद्र आदि देवता भी कांपते थे, हर प्रकार से लोग परेशान थे, उनके हाथ नौकरा बंदी थे। तो आप समझिए कि कितना प्रतापी या कितना ज्ञानवान वो था। तो प्रेमियों जो सद्गुरु होता है हमेशा अपने शिष्य को बचाने में लगा रहता है और शिष्य को जागृत करने में लगा रहता है। हर प्रकार की सुरक्षा जो माता पिता नहीं दे सकते वो गुरु देता है, सद्गुरु देता है और सद्बुद्धि ज्ञान देते हुए मुक्ति पद भी प्राप्त करवाता है। तो प्रेमियों इसी तरह हमारे प्रभु कृष्ण, भगवान कृष्ण जब द्वापर में महाभारत होना निश्चित हो गया तो उनके गुरु दुर्वासा ऋषि, गुरु जो उन्हें दुर्वासा ऋषि, घरेलू पढ़ाई लिखाई के गुरु दूसरे। तो दुर्वासा ने जब सुना कि अब तो महाभारत होगा, देख लिया और ये भी देख लिया कि ये सारथी बनेंगे अर्जुन का, तो इनके तीर भाला लगेगा और घायल होंगे। तो कहा हमारे बच्चे को तो कष्ट होगा, बस चल पड़े। अब कृष्ण के दरबार में और उधर भोजन प्रसाद बना, सबने भोग लगाया, अक्षय पात्र खाली हो गया और कृष्ण रुक्मिणी सब लोग भोजन करके बिल्कुल दुरुस्त हो गए, मतलब अब किसी को भोजन नहीं करना। तब तक दुर्वासा ऋषि जी पहुंचे
और कहा द्वारपालों से जल्दी आवाज दो, कृष्ण कहाँ है। आवाज दिया, प्रभु तुम्हारे गुरु दुर्वासा ऋषि दौड़ते हुए आए। कहा कृष्ण मुझको बहुत जोर से भूख लगी है। अब तो अच्छा पात्र खाली है ही, वो तो देख ही रहे। कहा जल्दी से हमको भोजन कराओ, नहीं हम शराब दे देंगे। अब तो और झंझट फंसा के अब तो शराब देने मोहताज है ये। दुर्वासा ऋषि काम है यही। तो कहा जल्दी गए, कहा प्रभु बैठिए बैठिए बैठे। जब तक रुक्मिणी से कहा रुक्मिणी जल्दी करो, नहीं शराब दे देंगे गुरु महाराज, कह रहे हमको जल्दी भोजन दो। अरे कहा महाराज इसमें कुछ नहीं, अच्छे पात्र खाली। कहा फिर? तो कहा क्या करेंगे। कहा दूध उबल रहा है, थोड़ी सी मिश्री और उसी में चावल डाल देते, थोड़ा 2 मिनट रोक के रखो, बस अभी तैयार है। अब दूध उबल रहा है, जल्दी से धो करके चावल रुक्मिणी ने डाला और उसमें मिश्री डाल दिया। तब तक आए, अरे प्रभु अरे जल्दी कर, तुझको नहीं मालूम मुझको कितना भूख लगा है। अरे कहा प्रभु ठहर जाओ, चरण वंदना कर लेने दो। इसी तरह चुच्चू पुच्चू करते 5 मिनट लग गया। तब तक वो पक गया। कहा जल्दी ले क्या। जल्दी क्या, पीताम्बर से पकड़ा वही जो हांडी गरम गरम दूध उबलता हुआ लेकर के चली। और रुक्मिणी थाली और सब सामान लेकर के पीछे पीछे। और जब अब उस समय कोई कपड़ा पड़ा तो पहन के रखा नहीं था, कृष्ण भगवान भोजन कर रहे थे, कोई राजशाही ठाट तो नहीं। तो पहुंचे, कहा प्रभु ले आए। कहा ले आए। हाँ। कहा सुनो मेरी बात को, ये क्या है। कहा खीर है आपके लिए। तो कहा ठीक, सावधान खड़े हो जाओ और मेरे कहने के मुताबिक ये सारा अपने सर से डाल लो। अब जैसे ऐसे सुना रुक्मिणी ने उनकी थाली वाली चोट के हाथ से गिरी जमीन पे। कहा कैसा गुरु मेरे पति को मार डालेगा। और कृष्ण भगवान ने कहा सतगुरु जय गुरुदेव, डाल लिया। सतगुरुदेव भगवान की जय। डाला, वैसे डाला सर पे और सर से डाला पूरे। कहा कृष्ण बटुली अलग फेंक, ये हंडी अलग कर और पूरा मलना शुरू कर अपने बदन में, कहीं बाकी न रहे, रगड़ दे सब घूम घूम करके। अब वो कृष्ण भगवान रगड़ रहे इधर उधर। कहा लगा लिया। कहा हमारा लगा लिया। कहा लगा लिया। कहा हाँ लगा लिया। कहा कुछ बचा तो नहीं। कहा नहीं कुछ नहीं बचा। तो कहा जो कुछ बच गया उसके हम जिम्मेदार नहीं है। तो कहा क्या कुछ बच गया है। कहा अभी तेरा तलवा बच गया है और बाकी का तेरा वज्र का हो गया। अब तू अजर अमर हो गया, जा नहा धो ले और खूब महाभारत में जा। भाई मुझको चिंता थी कि तुझको तीर बाण लगेगा, अब तुझको कुछ नहीं लगेगा, सब टूट जाएगा, जाओ। तो गुरु इस तरह के होते हैं और गुरु की महिमा जिसको मालूम है, जिसने देख रखी है, तो धन्य है सतगुरुदेव भगवान। जो शिष्य चलता है और कांटों पर तो उसके तलवे के नीचे अपनी हथेली रखती है, इस बात का भी एहसास होना चाहिए। तो प्रेमियों जब गुरु कर ले और गुरु सर्वव्यापी हो, मंगलमय हो, शब्द भेदी हो, तो सच्चाई से स्मरण ध्यान भजन करना चाहिए। लगन मगन हो करके जब वो माला इस तरह की पकड़ा दे तो चुपचाप नाम भजन एकांतवास में बैठ करके करना चाहिए और नाम सहारे चढ़ाई होगी, अंदर में दिखाई सुनाई पड़ेगा और दिखाई सुनाई पड़ेगा। तो गोस्वामी जी ने बताया है, रामायण में लिखा, वही स्वामी जी बताते थे। मूंदेव नयन त्रिशितमय भयो, पुंचितवत कौशलपुर गयो, मोहि बिलोक राम मुस्काही, बेहसत तुरंत गयो मुख माई। प्रेमियों स्वामी जी महाराज हमारे यही बताते रहे कि देखो एकांतवास में बैठ करके जब सच्ची साधना तुम करोगे, मन बुद्धि चित्त रुक जाएगा, अंदर की दिव्य आंख खुलेगी तो तुरंत राम जी का दर्शन होगा। तुम चाहो तो स्वर्ग प्राप्त कर लो जीते जी, और तुम चाहो तो मृत्युलोक में ही पड़े रहो, ये तो तुम्हारे ऊपर है। सतगुरु तो दे रहा है, अब तुम्हारी इच्छा लोगे या नहीं लोगे, इसको तो तुम्हें ही समझना पड़ेगा। तो प्रेमियों जिनको अनुभव अनुभूति हुई
उनके तो ये सद्गुरु हुए। जिनको अनुभूति नहीं हुई, केवल नाम के वो सत्संगी रहे, उन्हें भटकना पड़ा। और जिनको मिल रहा है वो बराबर नाम भजन कर रहे हैं, नाम की माला घुमा रहे हैं, अंदर में सुनाई पड़ रहा है, दिव्य आंख खुली है, दिखाई पड़ रहा है, और अंतोगत्वा उनको मुक्ति मिल जाएगी, वो अपने परम धाम पहुंच जाएंगे। पर प्रेमियों, अब जिनको लगता है कि नहीं भी हमें यही ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, तो कर करके जाए। और ये जान लो, जो नाम भजन करता है, जैसे नाम की माला उठाया, नाम दान मिला, और उसके बाद में इसको घुमाना सुबह शाम शुरू किया, भले मन रुका न रुका, पर वो घुमा रहा है, गुरु नाम के सहारे बैठ रहा, तो उसको गुरु देखता है और बराबर उसको जन्म हर जन्म मिलता जाएगा, जब तक वो पार नहीं हो जाएगा। पर नाम की माला नहीं घुमाई, नाम दात मिल गया, तो अब बीज बोया गया, तुम्हारी रगड़ाई होगी। फिर जैसे धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, छिलाई होगी तो खूब चिलाई होगी। छिलाई किस तरह होगी? जन्मत मरत दुसा दुख हुई, जन्मते मरते हुए तुमको दुसा दुख होगा। उसके बाद में अब की बार ठाकुर ब्राह्मण के यहाँ रहे तो अगली बार शूद्र के यहाँ पैदा होगे, फिर उसके बाद दलिद्र के यहाँ पैदा हो गया। करोगे तो है ये, तुम करना तो पड़ेगा ही, रो के नहीं करोगे तो गा करके करोगे, गा के नहीं करोगे तो रो करके करोगे। वो ऐसे करता है। जब गरीबी में, दीन में, बीमारी में पड़ोगे, आराम तो करोगे ही। तो प्रेमियों, हमारे कहने का मतलब है, जब सुखमय जीवन हो तो भी कर लो। इसीलिए कहते सुख में स्मरण किया कि दुख में किया हयात, और कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। और जब तुम्हारे निशाने पर एक होगा तो उसको कहते एक अनी अनामा सच्चिदानंद प्रभु धामा। तो एक होगा तो अनेक हो जाएगा। अब एक के साथ तुम 10-20 जोड़ के बैठोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। प्रेम तुम्हारा मन भाग रहा है, उसी को कहते हैं मन न रंगायो, रंगायो जोगी कपड़ा। और अगर मन राम से रंग गया, नाम से रंग गया, तो अपना परम धाम प्राप्त हो जाएगा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। तो प्रेमियों, आवाहन करते हैं, क्या करते हैं? सतगुरु जी से विनती करना है, सतगुरु जी से विनती करना है, मोहे नाम सहारे तरना है, मोहे नाम सहारे तरना है, गंगा जी के किनारे आए, गंगा जी के किनारे आए, नाम समाधि हमने लगाए, नाम समाधि हमने लगाए, भवसागर हम तरना है, भवसागर हमें तरना है, गुरु नाम सहारे रहना है, गुरु नाम सहारे रहना है, अंतर मन आवाज लगाओ, अंतर मन आवाज लगाओ, राम दरस को तुम भी जाओ, राम दरस को तुम भी जाओ, गुरु आज्ञा अनुसरना है, गुरु आज्ञा अनुसरना है, हमें नाम सहारे रहना है, हमें नाम सहारे रहना है।
नाम के दाता सतगुरु नामी, नाम के दाता सतगुरु नामी, परम धाम के ये